तो आज हम जा रहे हैं बरेली से मथुरा और हम आपको दिखाते हैं बरेली से मथुरा का सफ़र किस प्रकार से है और कैसा है। आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलने के बाद हमें हुए भगवान जी के दर्शन, जो कि यहाँ पे रास्ते में एक मंदिर मिला। भगवान के हमने दर्शन करे। भगवान के दर्शन करने के बाद हम गए रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के बाद अंदर जैसे ही हमने एंट्री करी और देखा पूरा रेलवे स्टेशन हमारा खाली पड़ा है। और फिर क्या करते, फिर गए हम टिकट विंडो पे और भाई साहब ये देखिए यहाँ पर तो सब मस्त आराम से सो रहे हैं, मतलब कुछ कोई वो ही नहीं है, यहाँ पे सब मस्ती से सो रहे हैं और टिकट विंडो के अंदर कोई भी नहीं था। और इसके बाद हो गया मेरा दिमाग ख़राब और मैं क्या करता फिर। और यहाँ पर सब सो रहे हैं, पूरा टिकट विंडो खाली पड़ा है और यहाँ पर जा रहा है। फिर हमने क्या, अब जाना पड़ेगा अपने पुल पार करके दूसरी तरफ। फिर हम क्या यहाँ से चल दिए रेलवे स्टेशन का पुल पार करने। पुल पार करने के बाद हम जैसे ही हम दूसरी तरफ टिकट लेने पहुँचे तो यहाँ पर हमें मिली भीड़ इतनी सारी, आप देख सकते हैं, जो कि हमारे रेलवे स्टेशन बरेली जंक्शन पे भीड़ है। और यहाँ पहुँचने के बाद हम लगे लाइन में देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम 5-6 लोग आगे लगे हुए हैं जो कि टिकट लेने के लिए। उसके बाद क्या था, उसके बाद हमने लिया यहाँ से टिकट। इंतज़ार करने के बाद जो कि हमारा 85 रुपये का टिकट मिला। और फिर क्या था, टिकट मिलने के बाद हम आ गए फिर से रेलवे स्टेशन के पुल पे, क्योंकि हमें टिकट मिला प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और हमें जाना था प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। और पुल पे आने के बाद फिर कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर क्या हुआ, ट्रेन आने में टाइम था तो हमने कहा क्यों ना घूम लिया जाए, थोड़ी तफरी काटनी है। फिर हमें यहाँ पे दिखाई दी एक लिफ्ट, तो हम पहुँच गए लिफ्ट के अंदर, जो कि पुल पे से नीचे उतरने के लिए। लिफ्ट खुल गई। लिफ्ट खुलने के बाद हम पहुँचे लिफ्ट के अंदर और अंदर पहुँचते भाई साहब ने बताया दबाया बटन और लिफ्ट हो गई हमारी बंद। और लिफ्ट बंद होने के बाद हम पहुँच गए 2 सेकंड में नीचे। और यहाँ पे लिफ्ट खुलते हुए लिफ्ट खुली। लिफ्ट खुलने के बाद नीचे का कुछ इस प्रकार से नज़ारा दिखाई दिया और ऊपर पुल था और नीचे हम आ गए सीधे नीचे। और फिर क्या, हम आ गए प्लेटफॉर्म नंबर अपने 6 पर। उसके बाद हमने इंतज़ार करा ट्रेन का और फिर क्या था, उसके बाद आ गई हमारी ट्रेन। और ट्रेन आने के बाद ट्रेन कुछ ऐसी आई और ट्रेन आने के बाद हम बैठ गए ट्रेन के अंदर। और ट्रेन के अंदर सीट मिलने के बाद फिर जाके हमें शांति मिली और फिर हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार से नज़ारा देखने को मिला, जो कि पुल और कुछ इस प्रकार से खूबसूरती थी। और देखते ही देखते हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया, जो कि यहाँ पर भाई साहब कुछ इस प्रकार से आराम से सो रहे शांति से, जैसे कि घर पे अपने आराम से सो रहे हों। उसके बाद क्या था, उसके बाद हमें इस प्रकार से कुछ हरियाली देखने को मिली। हरियाली देखने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से पता चला कि हमारे ट्रेन का हो गया है एक्सीडेंट, जो कि हमारी ट्रेन के साथ ट्रेन के आगे कोई आदमी आ चुका है, जो कि आदमी को ट्रेन ने उड़ा दिया गया है। उसके बाद क्या था, ट्रेन ने ट्रेन को रोक दिया, ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन को रोक दी और सभी व्यक्ति यहाँ से ट्रेन से उतर के लोगों को देखने में लग गए। और क्या, हम भी रास्ते में उतर गए। उतरने के बाद क्या, बाद में हमें पता चला एक आदमी ट्रेन के नीचे आ चुका है और यहाँ पे इतनी खूब सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ इकट्ठी होने के बाद फिर बाद में क्या था, कुछ फिर यहाँ से उसके बाद आगे के सफ़र में हमें कुछ इस प्रकार से नज़ारा दिखाई दिया, जिसमें यहाँ पर रास्ते में हमें पुल दिखाई दिया, जो कि यहाँ पे हमारा कचला ब्रिज के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे हर साल कावड़ियाँ सावन के महीने में यहाँ से जल भरने ज़रूर आते हैं। और फिर क्या था, ट्रेन के अंदर से बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा था, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि अंदर से ट्रेन के अंदर बैठने के बाद पुल के बाहर का नज़ारा कुछ किस प्रकार से दिखाई देता है। और बहुत ही जल्द वो वीडियो आने वाली है, जो कि हम बाहर से वीडियो बनाने वाले हैं कि ट्रेन पुल के ऊपर से गुजरती तो किस प्रकार से दिखाई देती है। और रास्ते में आगे चलते चलते हमें कुछ इस प्रकार से लोग दिखाई दे, जो कि छुप करके बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, जो कि हमारे ट्रेन में पी रहे थे। और इनको ये मालूम नहीं था कि अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी तो इन्हें जमानत और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये इंडिया है साहब, इसका कोई जवाब नहीं। और फिर क्या, उसके बाद हम फाइनली पहुंच गए मथुरा रेलवे स्टेशन। और मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से नज़ारा दिखाई दिया और रास्ते में हमें 2 पुल दिखाई दिए और हम पहुंच गए लिफ्ट वाले पुल पे। फिर क्या था, हम उतरे लिफ्ट से नीचे, जो कि हम बैठे बैठे थक चुके थे। उसके बाद हम लिफ्ट से नीचे उतरने के बाद और हमें मथुरा रेलवे स्टेशन का कुछ नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया, जो कि हमारा मथुरा रेलवे स्टेशन बाहर से कुछ इस प्रकार से बनाया गया है।
आप देख सकते हैं ये मथुरा रेलवे स्टेशन कितना खूबसूरत और कितना सुंदर बनाया गया है, जो कि हमारा बाहर का सीन है। उसके बाद यहाँ से हमारा सफ़र शुरू आगे हुआ और फिर हमें रास्ते में लगी भूख, और भूख लगने के बाद हमने खाया समोसा, जो कि यहाँ पे 15 रुपये का एक समोसा दिया जा रहा था हमारा मथुरा में। और यहाँ से समोसा खाने के बाद हम पहुँच गए यहाँ पे एक मंदिर में। और फिर क्या था, फिर हम यहाँ से पहुँचे मंदिर, जो कि हमारा कीर्ति मंदिर में पहुँचे, जो कि हमारे मथुरा रेलवे स्टेशन से 50 किलोमीटर बरसाने में स्थित है। और यहाँ पे कीर्ति मंदिर में आने के बाद यहाँ की खूबसूरती देख के तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, यहाँ के कोई जवाब ही नहीं है। और यहाँ पर इतनी खूबसूरत मंदिर बनाया गया है, जो कि हमारा कीर्ति मंदिर है, और इतना खूबसूरत बनाया गया है जो कि कुछ कह नहीं सकते। इस मंदिर का ये मेन गेट है, आप देख सकते हैं। और इस मंदिर के नज़ारे कुछ इस प्रकार से थे। और यहाँ के नज़ारे कुछ इतने खूबसूरत थे कि कुछ इसका कोई लाजवाब कोई जवाब ही नहीं है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर वीडियो आपको बेकार लगी तो भी आप हमें कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियोज़ में कौन सी खराबी लगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल 100% नेचुरलिटी आपको दिखाई देगी, जो कि बेहद ज़्यादा खूबसूरत है।